जहां इंतजामिया के लिए इस्लाही पहलुओं को बयान करना ज़रूरी है, वहीं पर इमाम साहब के अंदर भी जो खामियां उसको भी बयान किया जाना ज़रूरी है। लेकिन इस नियत से बयान कर रहा हूँ कि जो इंतजामिया है वो अपनी खामियों को नोट करे और जो इमाम है वो अपनी खामियों को नोट करे। कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह कर इमाम अपना वक़ार खो देता है। अहम चीज़ तो यह है, ये बहुत बड़ा मसला है, किसी का हक मारना। अब कहेंगे इमाम साहब किसी का हक कैसे मार सकते हैं? जी हाँ, मैं आपसे कहूँ उसकी सूरत ये होती है कि एक इमाम साहब को मस्जिद से फारिग कर दिया गया, दूसरे इमाम को मालूम हो फलां मस्जिद खाली है, वो फौरन आ गया, भाई मुझे रख लो। अच्छा, ये तो मैं बहुत हकी बात कर रहा हूँ, वरना मुझे तो ये भी पता लगा है कि एक जगह पर एक इमाम साहब ने इस वजह कर मस्जिद छोड़ दी कि उनकी सैलरी कम है। दूसरे इमाम साहब को रखा गया कोई शायद 20-22 हज़ार रुपये में। तो तीसरे बंदे को मालूम हुआ तो वो कहता है कि उनको कितने में रखा है? कहा 22 हज़ार में। कहा मैं 18 हज़ार में इमामत कर लूँगा। ये जुल्म है, ये ज़्यादती। एक तो उस बंदे के साथ तय हो चुका है, ये वैसे ही है जैसे किसी का रिश्ता तय हो जाए फिर अपना रिश्ता भेजा जाए कि भाई मैं शादी करने को तैयार हूँ, मैं जहेज भी नहीं लूँगा, ये वैसे ही है। अच्छा, फिर उस तरफ अगर हम आते हैं कि एक बंदे को, एक शख्स को इमामत से फारिग किया गया, एक बंदे को मस्जिद से निकाला गया। अब दूसरे बंदे को पता लगता है फलां जगह पर इमामत की या मुअज्जिनत की या खानमी की जगह खाली है या मुदर्रिस है। अब वो आता है बगैर इस बात की तहकीक किए कि इमाम साहब को क्यों हटाया, वो टेस्ट देता है या जो भी रिक्वायरमेंट पूरी करता है वो मनसब पे आ जाता है। सबसे बड़ा मसला ये शुरू होता है। उसकी वजह यह है कि इमाम साहब को जब फारिग किया गया तो क्यों फारिग किया गया? आपको 1 साल के बाद पता लगता हो पिछले इमाम साहब को भी 1 साल के बाद यूं ही निकाल दिया था। अभी चूंकि ये बात मेरी ऑन एयर जाती है तो पूरे कराची भर के उलमा से राब्ते हैं। एक अल्लामा साहब फरमाने लगे, शाह साहब सूरत हाल ये है कि एक कमेटी इमाम साहब को रखती है 20 हज़ार रुपये में, चंद सालों में उनकी सैलरी 30-35 हज़ार तक पहुंचती है, फिर फारिग कर देती है। फिर नया इमाम दोबारा 20 हज़ार रुपये रखती है, फिर उसकी सैलरी बढ़ते बढ़ते जब 30-35 तक पहुंचे उसको भी फारिग कर देती है, तीसरा फिर 20 पर रखती है। तो अगर वो पहले इमाम की फरागत के बाद जो दूसरा इमाम आता है, अगर वो इसकी तहकीक कर ले इमाम साहब को क्यों हटाया गया, और सिर्फ कमेटी की बात नहीं, इमाम साहब समझ में नहीं आ, भाई 8 साल से इमाम साहब थे, समझ में क्यों नहीं आ रहे थे? नहीं, उनकी क़िरात सही नहीं थी। आपको कैसे पता क़िरात सही नहीं? आप कुरान पढ़ के सुनाइए जरा, आप किसी इमाम की गलती कैसे निकाल सकते हैं? और अगर इमाम साहब गलत पढ़ा रहे थे नमाज, तो इन 8 सालों की नमाजों का हिसाब कौन देगा? जो पहले इसी कमेटी ने उस इमाम को रखा। तो जो पीछे इमाम को फारिग किया गया है, नए आने वाले इमाम साहब को ये देख लेना चाहिए कि इमाम साहब की जो फरागत उसकी वजह क्या है। मैं इसकी बड़ी सादा सी मिसाल दूं। देखिए, वो इमाम साहब हो या कोई भी हो, अगर एक लड़की है जिसको तलाक हो चुकी है, आप उस लड़की से अपना या अपने बच्चों का, किसी का कोई ऐसी सूरत है कि रिश्ता करना चाहते हैं, आप मुझे बताइए, सिर्फ ये पता लगा लड़की को तलाक हो गई है, इतना पता करना काफ़ी होगा या आप तहकीक करेंगे? बताइए ज़रा। बिल्कुल करेंगे। भाई क्यों तलाक हुई मालूम तो करो। ऐसा तो नहीं कैरेक्टर खराब था, ऐसा तो नहीं है कि बांझ थी, ऐसा तो नहीं कोई और मसला था। 100 तरह की बातें तहकीक करने का, लड़की पसंद आ गई, सब कुछ अच्छा है, फिर भी आपकी सुई अटकी हुई, यार इसको तलाक क्यों दे दी, इसे तलाक क्यों दे दी? इसी तरह लड़के का मामला है। कोई शख्स अपनी बेटी का रिश्ता किसी बंदे से, किसी लड़के से करना चाहता है, किसी आदमी से करना चाहता है, वो पहले से उसकी बीवी थी, बीवी का इंतकाल हो गया, कर देंगे रिश्ता इतना सुनने पर? नहीं करेंगे। या क्यों मरी बीवी इसकी, मालूम तो करो, इसकी बीवी कैसे मर गई, वजह क्या बनी है, तहकीक करेंगे। अगर तलाक दी है तो क्यों तलाक दी है, इसकी तहकीक करेंगे। यानी हम अगर लड़की दें तो भी, और हम अगर लड़की लें तो भी, हम उसके बारे में तहकीक करेंगे। तो यहाँ जो किसी मस्जिद के इमाम को फारिग किया गया है, ये भी तशबीह बिला तमसील, ये भी तो इस बात की मुताबिकत रखता है ना कि हम जाके मालूम करें कि इमाम साहब को क्यों फारिग किया गया, और फिर जा करके उसके मनसब पर खुद को फायज करें या उस जगह को संभालें जब हमें तसल्ली हो रही इमाम साहब की गलती थी या खुद छोड़ के गए हैं, शरई मामला था, कमेटी ने बेला वजह इमाम साहब को परेशान नहीं किया। हमारे यहाँ इमाम साहब इन बातों पे तवज्जो नहीं देते, नतीजा क्या निकलता है, जो उस इमाम के साथ हुआ होता है वो उसके साथ होता है।